नमस्कार। आ गया वो दिन जिसका था बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करूँगा, चर्चा करूँगा, वो ये है कि बुध ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं 26 मई से और लगभग 2 जून तक ये मिथुन राशि में रहेंगे। अभी तो मार्गी रहेंगे, फिर 2-3 दिन के लिए वक्री रहेंगे। तो एक तरीके से लगभग 8 दिन का समय है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आ रहे हैं, पर इस शॉर्ट टाइम में आपको काफ़ी कुछ दे जाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो राजयोग बनाएंगे, भद्र नाम का महापुरुष राजयोग, और दूसरा अपनी ही राशि मिथुन में रहेंगे। जब भी कोई ग्रह अपनी ही राशि में होता है तो उसकी जो ताकत होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। उसका जो फल देने का तरीका होता है उसमें भी बदलाव होते हैं। अब यहाँ पर बुध खुल के फल देंगे। अभी फ़िलहाल वर्तमान में तो अपने मित्र की राशि शुक्र की वृषभ में है, और जैसे ही प्रवेश करेंगे मिथुन में तो काफ़ी कुछ आपके जीवन में पॉजिटिव करना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर फल रहेगा बुध का और कौन सी राशियों को मालामाल करेंगे। आज मैं सभी 12 राशियों का जो विस्तृत विवरण है वो आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहता हूँ बुध ग्रह के व्यवहार के बारे में। बुध एक चंचल ग्रह है, पृथ्वी तत्व प्रधान है, जल्दबाज है, उत्तर दिशा के स्वामी है। इसके अलावा इनके जो अधिदेवता हैं वो भगवान विष्णु है। 2 राशियाँ होती हैं, मिथुन और इनकी कन्या। ये वाणी के कारक होते हैं, वाक शक्ति अच्छी देते हैं। त्वचा संबंधी ये कारक होते हैं त्वचा के, तो त्वचा संबंधित रोग इनके द्वारा चलते हैं। विद्या धन देते हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा मिलना या हायर स्टडीज़ करना वो बुध के द्वारा होता है। ये व्यवसाय में लेके जाते हैं, लेखन का काम कराते हैं, गणित का काम कराते हैं, शिल्प कला का काम कराते हैं। ऐसी चीज़ें इनके पास हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ इनके पास है, जैसे कानून की पढ़ाई, व्यापार में आगे लेके जाना, बंधु सुख, अध्यापन का काम, संपादन का काम, चित्रकला का काम। इसके अलावा ये चाची के, मामी के, मौसी के, भांजे और भांजी के ये कारक होते हैं, और इनको प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसलिए भगवान विष्णु का पूजा करने से एक तरीके से बुध ग्रह मजबूत होते हैं। इसके अलावा और भी बड़े बड़े काम हैं इनके पास, जैसे बड़े बड़े पदों पर जो लोग बैठते हैं या बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं या वो लोग जो टोटली माइंड से गेम खेलते हैं, उनमें सब में बुध का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे तर्क वितर्क का काम करना, प्रकाशन का काम करना, अभिनय का काम हो गया, वकालत का काम, जस्टिस, बौद्धिक स्तर के जितने भी कार्य होते हैं वो सभी के सभी बुध के द्वारा चलते हैं। ऐसे हैं बुध ग्रह। काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये रोल जो है वो प्ले करते हैं इस सौर मंडल में। तो मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करता हूँ और आपको सभी 12 राशियों का हाल बताता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लोगों तक पहुंचाइए हमारी आवाज़ को और भी लोग, ताकि इन वीडियोस का लाभ उठा सकें, और जितना हो सके उतना आप हमें सपोर्ट करिए। सबसे पहले बात करूंगा आपसे आज मैं मेष लगन की, और जितने भी दर्शक इस समय मेष के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए कहना चाहता हूं कि ये साहस पराक्रम, विल गवावर, भाई बहन छोटे, मित्रगण और शौर्य का, धैर्य का इनके कारक हैं, और साथ में रोग स्थान के कारक हैं। इतनी सारी जिम्मेदारी इनके पास 2 भाव की है, और इनका गोचर हो जाएगा 3रे स्थान में स्वयग्रही। ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं लेखन कार्य से सफलता मिलेगी। साथ ही साथ में छोटे भाई बहन मित्रगणों का सपोर्ट मिलेगा भरपूर मात्रा में, और स्वास्थ्य भी थोड़ा सा यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि वो ख़राब होने का जो एक साइन है वो कुंडली में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपकी जन्म पत्री के हिसाब से शिक्षा आपकी अच्छी चलती रहेगी, धर्म परायण आप कार्य करेंगे, तर्क वितर्क आपका अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं जो शत्रु पक्ष से हानि चल रही है किसी भी रूप में, तो उसका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका जो नकारात्मक प्रभाव है उसमें कमी देखने को मिलेगी। मित्रों, केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, इस वजह से थोड़ा आपको सावधानी के साथ में समय को निकालना चाहिए। केवल शनि महाराज बैठे हैं, और वो भी अब इस समय वक्री हो चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी वृषभ। तो जितने भी हमारे दर्शक इस समय वृषभ के सुन रहे हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूं और उनको ये बतलाना चाहता हूं कि 2nd हाउस और साथ में 5th हाउस दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस होते हैं
इन दोनों हाउस की जो जिम्मेदारी है वो बुध ग्रह के पास है और बुध स्वग्रही होकर के वाणी के घर में बैठे हैं। इसका मतलब पैसा आएगा, सम्मान आएगा, परिवार का सुख आएगा, अकस्मात धन लाभ आएगा। और इन 8 दिनों में ये काफ़ी निर्णायक भूमिका में रोल प्ले करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, क्योंकि ये संतान सुख के कारक हैं, ये अकस्मात धन लाभ के कारक हैं, ये शेयर मार्केट के कारक हैं, ये जुए सट्टे लॉटरी के कारक हैं। परिवार के घर में बैठे हैं, धन के घर में बैठे हैं, वाणी के घर में बैठे हैं, जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं। और ये जो तमाम बातें जो मैंने भी आपको बताई हैं, इन सभी के लिए जो गोचरीय प्रभाव हो जाएगा वो बुध का काफ़ी अच्छा होगा। तो सेकंड हाउस में गोचर जब भी कोई ग्रह करे और स्वग्रही होकर करे, और स्पेशली बुध जैसा वाणी का कारक होकर वाणी के घर में करे, तो बुद्धि की तीव्रता आती है, विचारों की तीव्रता आती है, सुशील स्वभाव होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो बढ़ता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, बौद्धिक बल से धन अर्जन करने के जो अवसर हैं वो प्राप्त होते हैं। इसलिए उस नज़रिए से भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है मेरे को। मित्रों, इतना ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो वक्ता हैं, ग्रह गति उनकी भी सपोर्ट करेगी। अब जो मैं नेक्स्ट राशि की बात करूँगा आपसे, उसका नाम बाद में लूँगा, पहले मैं फल बता देना चाहता हूँ। वो राशि बेहद इम्पॉर्टेंट है। वो एक ऐसी राशि है जो आपकी किस्मत के जो बंद जो दरवाजे थे उनको खोल सकती है। ये एक ऐसी राशि है जो इन 8 दिनों में अगर आपने सही तरीके से बुध ग्रह की पूजा करी, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ किया, बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। ये वो राशि है, अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके स्वयं राशि के बुध होंगे बाय बर्थ, और अभी भी मिथुन राशि में बाय बर्थ होंगे, और अभी वर्तमान में भी मिथुन के हो जाएंगे दिनांक 26 मई से बुध ग्रह, तो केंद्र में अगर होंगे तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन होगा। दोस्तों, जिस राशि की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, पहले फल सुन लीजिए। आपको उच्च कोटि का सम्मान मिलने जा रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोहराए नहीं है। बड़े लोगों से आपके संपर्क बनने जा रहे हैं, इसमें भी किसी प्रकार का कोई दोहराए नहीं है। इसके अलावा आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, परिवार में स्वास्थ्य वृद्धि का योग बनेगा, हेल्थ से संबंधित यदि आपकी माता को कोई कष्ट चल रहा है तो वो दूर होगा। इसके अलावा आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, और मित्रों, यहाँ रहने से आपका शरीर एकदम हष्ट पुष्ट होगा, उच्च विद्या में सफलता मिलेगी, कंसंट्रेशन मजबूत होगा, व्यवहार आपका यहाँ पर काफ़ी कुशल हो जाएगा। और इसके अलावा लेखन, अध्ययन, प्रकाशन, क्रय विक्रय ऐसी चीज़ों के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट हाउस के स्वामी हैं बुध, जिनकी मैंने बात करी, और 8 दिन हैं। किसी के पास पेमेंट फंसी हुई तो पेमेंट मिल सकती है। मित्रों, उस राशि का नाम है जिसका फल मैंने अभी बताया, मिथुन लगन। तो मिथुन लगन के दर्शकों, आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा बड़ा ही बेहतरीन रहेगा। अब मैं जिस नेक्स्ट राशि की बात करूंगा उसका फल बता देता हूं, और आपके लिए थोड़ा सा साइन मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तो खर्च के घर में बुध ग्रह रहेंगे और तीसरे भाव के स्वामी होकर के रहेंगे, तो अपना पैसा दूसरे लोगों पर खर्च होना, अपना बल दूसरे लोगों पर खर्च होना, इन 8 दिनों में आपके अत्यधिक खर्चे आपके लिए एक मानसिक तनाव का कारण बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, केयरफुली वर्क करें। वैसे भी इस समय बीमारी का दौर चल रहा है और फाइनेंशियल स्थिति लोगों की बड़ी ख़राब है, तो यहाँ आपको बहुत प्लानिंग के तहत कार्य करना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, जितने भी कर्क के दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं जिस राशि की मैंने अभी आपसे बात करी उस राशि का नाम था कर्क, यानी कि जितने भी कर्क लगन के दर्शक थे उनके लिए ये फल मैंने बताया। अब मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ और आपसे बात करना चाहता हूँ सिंह लगन की। सिंह के दर्शकों, अब आपका फल है, ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बड़ा बेहतरीन फल है। जी हाँ, बहुत बेहतरीन। मैंने ये बेहतरीन शब्द इसलिए प्रयोग किया है कि धन भाव के स्वामी एक समझदार इंटेलिजेंट ग्रह और परिवार के और वाणी के, आप अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से, अपनी चतुराई से, अपने वे ऑफ टॉकिंग से पैसा निकाल लेंगे, पैसा कमा भी लेंगे, और इनफैक्ट लाभ के, प्रॉफिट के, इसके भी लॉर्ड बुध हैं।
और लाभ स्थान में स्वग्रही होकर के बैठे हैं। फलित ज्योतिष में यदि धन का स्वामी लाभ में चला जाए तो ऐसे लोगों को लाभ काफ़ी अच्छा प्राप्त होता है। और यहाँ तो 11th हाउस है, और 11th हाउस तो फिर अपने आप में ही बड़ा बेहतरीन हाउस हो जाता है। इसलिए मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आपको सहयोगी, मतलब आपके लिए ये जो समय है इसको मैं सहयोगी समयों की कैटेगरी में रखूँगा। मैं ये बोलूँगा कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होने जा रहा है। आपकी भी किस्मत के जो तारे हैं वो खुलने जा रहे हैं। अब जिस राशि की मैं बात करूँगा वो है कन्या। कन्या के दर्शकों, आपके लिए बड़ा बेहतरीन एक राजयोग बनेगा, और उस राजयोग का नाम है भद्र नाम का महापुरुष राजयोग। इस राजयोग में आपकी कर्म की गति मजबूत होगी, आपकी राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका उच्च कोटि का सम्मान प्राप्त होगा। जो कार्यों में विघ्न चल रहे थे कुछ हद तक वो बनेंगे। सरकारी, यदि आप किसी दाव पेच में फंसे हुए थे, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उससे आपकी बहाली हो सकती है। और आपकी कर्म की गति मजबूत होगी। जो बहुत लंबे समय से प्रयत्न कर रहे थे, काम बन नहीं पा रहे थे, उनके कुछ यहाँ पर काम बनने का एक बहुत प्रबल योग मुझे दिखाई देता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और 8 दिन का समय है, इसलिए वैसे तो बीमारी का दौर चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है तकरीबन काफ़ी स्टेट्स में, बट फिर भी काम तो हो ही रहे हैं, काम तो कोई रुक नहीं रहा, सबके अपने स्तर पे काम चल रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप यहाँ पर कोई अर्जेंट वर्क हो तो उसको ज़रूर करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी सिफारिश, आपके लोगों के साथ लिंक, इसका जो भरपूर फ़ायदा वो आपको मिलेगा। और कुछ धन लाभ के जो योग हैं वो भी यहाँ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जितने भी दर्शक अब मुझे सुनेंगे उनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पहले फल बता देता हूँ, फिर राशि का नाम बताऊँगा। आपके लिए भाग्य की उन्नति का बहुत प्रबल योग बन रहा है, बहुत ज़्यादा प्रबल योग, क्योंकि नवम भाव में जो गोचर है वो बुध ग्रह करेंगे। तो ऐसे लोग विद्वान होते हैं। राशि का नाम है तुला, तो इसलिए जितने भी तुला के दर्शक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपके स्वग्रही बुध धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं आपकी बढ़ेगी, आप भाग्यवान होंगे। आपका जो व्यवहार है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा होगा, क्रोध नियंत्रण में होगा। इसके अलावा विभिन्न साधनों के द्वारा जो लोग काम करते हैं, मतलब अलग अलग मल्टीपल वर्क करते हैं, उनके जो धन अर्जन के रास्ते यहाँ पर खुलेंगे। खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे क्योंकि खर्च के भी लॉर्ड हैं बुध ग्रह, बट ये बात है कि इनकम आती रहे तो खर्चे भी मैनेज हो जाते हैं। ऐसा एक ग्रह योग दिखाई दे रहा है। पिता के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे। यदि आप विदेशों से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो वो भी आपका काफ़ी बेहतरीन चलेगा। मित्रों, अब जिस राशि के फल की मैं बात करूंगा, उनके लिए स्थिति अच्छी नहीं है। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं एक तो जो लगन है उसके शत्रु हैं बुध ग्रह, और दूसरा लाभ की जिम्मेदारी लेकर के प्लेसमेंट इनकी अच्छी नहीं है। तो इस स्वास्थ्य हानि का योग बनाएंगे, अष्टम भाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई मेजर इशू दे सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। इस स्थान में बैठ कर के इनके फल में कमी होती है, और ये एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक होता है। बट गुप्त युक्तियों से आपको पैसा आने का योग बनेगा। आप रिसर्च बहुत अच्छा कर लेंगे, आप में एक आव भगत का जो भाव है वो बढ़ेगा। परंतु फिर भी मैं इसको समय को बहुत अच्छा आपके लिए फेवरेबल नहीं कह सकता। और राशि का नाम है वृश्चिक, इसलिए जितने भी वृश्चिक मुझे अभी सुन रहे थे उन्हीं के लिए मैंने ये फल बताया है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी धनु। तो जितने भी धनु के दर्शक हमें सुन रहे हैं, आपके लिए इनक्रेडिबल रिजल्ट है, बहुत बेहतरीन। किसी प्रकार की कोई कमी यहाँ इन 8 दिनों में नहीं दिखाई देती। यहाँ ग्रहों का भरपूर जो सहयोग है वो आपको मिलेगा। थोड़े से जो स्वभाव है वो अस्थिर रहेगा, थोड़ी कन्फ्यूज़न रह सकती हैं यहाँ पर, परंतु आपका वैवाहिक जीवन, आपका प्रेम संबंध ये अच्छा रहेगा। चतुराई से काम निकाल पाने में कामयाब रहेंगे। कर्म की गति यहाँ पर मजबूत होगी। इसके अलावा आपको सबसे मेन चीज़ है कि जो मिलेगा जल्दी मिलेगा, क्योंकि स्वग्रही हैं तो यहाँ पर फल आपको जल्दी दे देंगे। कार्यों में जो रुकावट है वो नहीं आने देंगे, ये मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ। मित्रों, इसके बाद जिस राशि के बारे में मैं आपसे बात करूँगा ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, और इनके लिए विशेष रूप से अच्छा फल दिखाई देता है। आपके लिए फल जो रहेगा वो रहेगा आपकी विचार शक्ति के लिए, आपकी जो शोध करने की क्षमता है उसके लिए, जो लोग शेयर मार्केट के माध्यम से धन अर्जन का काम करते हैं उनके लिए,
जो लोग बुद्धि से, अपने विचारों से सिर्फ एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये गुरु का और बुध का नव पंचम राजयोग बनेगा, ये भी एक प्रकार से आपके लिए अच्छा ही है। तो यहाँ पर आपको पैसा भरपूर मात्रा में प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं कहना चाहूँगा। और राशि का जो नाम रहेगा वो है कुंभ। तो जितने भी कुंभ लगन के दर्शक हमें सुन रहे हैं, आप ही के लिए ये फल मैंने बताया है। अब जिस नेक्स्ट राशि की मैं बात करूँगा वो है मकर। मकर के साथ में बुध का बड़ा अच्छा व्यवहार है, क्योंकि शनि बुध की मित्रता है। और मकर राशि के स्वामी शनि स्वयं लगन में बैठे हैं, वक्र चाल में। बुरे नहीं हैं, डिग्रिकली अच्छे हैं, इसलिए फल ठीक देंगे, पर केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, इस वजह से थोड़ी दिक्कतें आएंगी। और दूसरी चीज़ की जो बुध का परिवर्तन ये 8 दिनों के लिए है, इसमें छठे भाव में गोचर हो जाएगा बुध महाराज का स्वग्रही। तो ये एक तनाव की स्थिति जरूर बनाएंगे, लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे, स्वास्थ्य पीड़ा बढ़ सकती है, बीपी और त्वचा संबंधित रोग जिनको चल रहा है वो विशेष रूप से सावधानी बरतें। ये एक इंडिकेशन ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं है, यहाँ आपको सावधानीवश कार्य करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है मीन। तो जितने भी दर्शक मीन के इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। इस राजयोग का बड़ा बेहतरीन फल आपको मिलने जा रहा है। आपका जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, आपको व्यापारिक पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, आपकी दैनिक आय बढ़ेगी और आपको जॉब लग सकती है। यहाँ पर वो बात अलग है, थोड़ी कम आय पे मिले। और स्वग्रही जो बुध हैं वो आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, आपके जो रुके हुए कार्य हैं उनको बनवाने का काम करेंगे। इस प्रकार का जो ग्रह गोचर है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपके लिए 8 दिन काफ़ी बेहतरीन है। मित्रों, ऑनलाइन जो कंसल्टेशन है वो आप हमसे ले सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। 59 फ़ोन नंबर 01125638157 25638168, मोबाइल नंबर 9999886090 9212286090, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर